गाज़ा और इजराइल के जंग को शुरू से देख रहे हैं। आपको अच्छे से मालूम है कि सारी दुनिया जानती है और अमेरिका इस बात को कह चुका है, इजराइल इस बात को कह चुका है कि जहाँ जहाँ से इजराइल पर हमले हो रहे हैं, चाहे सीरिया हो, अमेरिका हो, लेबनान हो, फ़िलिस्तीन हो, गाज़ा हो, ये जो भी हमला कर रहे हैं इनके पीछे ईरान है। ईरान ने इनको हथियार दिया है, ईरान ने इनको ट्रेनिंग दे दी है, ईरान ने इनको पैसा दिया है। ऐसा सबको पता है और सब ये बात जानते हैं। ऐसे में ईरान के ऊपर हमले का खतरा है। ईरान पूरी तरह से अलर्ट पर है, परमाणु बनाने की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। अब ताज़ा जानकारी ऐसी दे रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट और अभी तक के लिए सबसे बड़ी है। जानिए अब क्या है मामला। अमेरिका ने ईरान को और सऊदी अरब को एक खुफिया संदेश चुपके से भेजा है। अब आप कहेंगे रज़ा भाई सोर्स नहीं है। सोर्स इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि सोर्स मैं हूँ। जी हाँ, 1-1.5-2 दिन के अंदर आपको सोर्स भी मिल जाएगा। रज़ा ग्राफी को बहुत अंदर वाली खबर मिली है, तो आपको बता रहा हूँ कि ईरान को मैसेज भेजा है फ़िलिस्तीन के भविष्य पर बात करने के लिए, क्योंकि अमेरिका को पता है कि पूरी हमारे इलाके और मिडिल ईस्ट में जो अलग अलग संगठन हैं जो इजराइल पर हमला कर रहे हैं वो तभी रुकेंगे जब ईरान को पुचकारा जाएगा, ईरान के सामने नरम हुआ जाएगा। अब आप कहेंगे कि रज़ा भाई फिर सऊदी अरब को क्यों मैसेज किया, सऊदी अरब को संदेश क्यों दिया फ़िलिस्तीन के भविष्य के लिए। सऊदी अरब से तो मतलब है क्योंकि सऊदी अरब ख़ुद यमन पर हमला नहीं कर रहा है और सऊदी अरब ईरान के साथ है इस वक्त और पूरी तरह से साथ है। कैसे? अब एक और जानकारी। इस वक्त सऊदी अरब की एक बड़ी डेलीगेशन, इम्पोर्टेंट डेलीगेशन यानी टीम ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद है और फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर बातचीत हो रही है। बस ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। अब मेरा दिल हो गया हल्का। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिका इस बात को जानता है कि सऊदी अरब और ईरान को अगर शांत कर दिया गया तो पूरे हमारे इलाके में जो इजराइल ख़तरे में है, लाल सागर में यमन ने जो ईरान का समर्थक है उसने कोहराम मचाया हुआ है, इनसे तभी छुटकारा मिलेगा जब ईरान को कंट्रोल किया जाएगा, शांत किया जाएगा और सऊदी अरब को अपनी तरफ किया जाएगा। यानी इजराइल को नहीं है पसंद कि फ़िलिस्तीन के भविष्य पर बात की जाए, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके ईरान और सऊदी अरब को मैसेज भेज दिया है अमेरिका ने। मेरे दोस्तों, इजराइल की सेना में हर तरह के लोग हैं। आपको बता दूं कि हत्ता कि मुसलमान भी लोग हैं। इस बात को भारत के मुसलमान अच्छे से समझ सकते हैं। भारत में खुद ही मुसलमान के नाम पर बड़े बड़े गद्दार मौजूद हैं जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करने वाली सरकार और करने वाले लोगों की तरफ हैं, क्योंकि उनको अपना फ्लैट पक्का चाहिए, उनको ज़मीन चाहिए, उनको अपना भविष्य पक्का और मजबूत चाहिए, क्योंकि उनके लिए दुनिया ही जन्नत है। यहाँ कुरानी बात कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। आइए, इजराइल के अंदर भी हर धर्म के ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं सेना में, क्योंकि वो अपनी सेना में हर तरह के लोग भरना चाहता है। इसी तरह से एक ब्लैक इंसान भी था, यानी जिसे हम निग्रो कहते हैं या नाइजीरियन कहते हैं। आप बता दूं कि ये शख्स मारा गया गाज़ा में, तो इसके परिवार वालों ने शिकायत की है कि जब इजराइल का कोई सैनिक मारा जा रहा है गाज़ा में, तो नेतन्याहू या कोई सीनियर लीडर उन सैनिकों के घर पर मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन हमारा बच्चा मारा गया तो कोई भी मिलने नहीं आया। रंग का भेदभाव किया जा रहा है, एक बड़ा इल्ज़ाम इजराइल पर। अब मैं आपको नेबुलस में आतंक दिखाना चाहूँगा। इजराइल के आम लोग इजराइल की मिलिट्री के कपड़े पहनकर, हथियार लेकर नेबुलस यानी फ़िलिस्तीन के गांव के लोगों को परेशान कर रहे हैं। الآن كما تشاهدون جنود بلباس الجيش الإسرائيلي هم مستوطنون حقيقة الأمر، يعملون تحت إمرة المستوطن كوبي. هم يحتجزون السيارات بعد أن قاموا بطرد كل الشباب من على سطح نبع العين التحتة. هذه محاولة أخرى للسيطرة على هذه المنطقة وطرد السكان والأهالي من هذه المنطقة كليا وإبعادهم باتجاه المسجد.
ईरान आर्मी के टॉप कमांडर ने कहा है कि अमेरिका के लोग फिलिस्तीनियों को दूसरे यूरोप के लोगों की तरह नहीं देखते हैं और अमेरिकियों की तरह नहीं देखते हैं, फिलिस्तीनियों को बिल्कुल गिरी हुई निगाह से देखते हैं। ठीक इसी तरह से इजराइल अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म को और दूसरे धर्म वालों को नीच समझता है, नीचा समझता है। این مسئله فلسطین نیست، مسئله جهانی است. همه کسانی که به بشریت، به انسانیت اعتقاد دارن این ظلم و این وحشیگری را میبینن و عجیب اینه که امریکایی‌های جنایتکار، امریکایی‌هایی که این همه دم از حقوق بشر میزدن ولی الان یک نگاه نجات پرستانه، حضرت آقا فرمودن آپارتاید، یعنی اونها انسانهای مسلمان فلسطینی را مثل انسانهای آمریکایی و اروپایی نمیدونن. خیلی عجیب. آموزه های صهیونیستی را بخونید ببینید اونا نگاهشون صهیونیستا نگاه نسبت به غیر یهودی ها چیست. بخوانید، یک نگاه عجیب غریبی داره. हिजबुल्लाह का तगड़ा नुकसान हो गया है। एक बार फिर से 4 हिजबुल्लाह के जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं। हिजबुल्लाह का इस जंग में नुकसान तो मोटा हो रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह फिर भी डटा हुआ है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल का इलात इंटरनेशनल पोर्ट पूरी तरह से खाली पड़ा है। देखिए, पूरी तरह से अरब मीडिया ने इसको दिखाया है, जिसका सोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके सामने ये देख लीजिए, इजराइल का ये पोर्ट है जहां पर दुनिया भर से कोई भी अब जहाज नहीं आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आखिरी खबर बता रहा हूं इस रिपोर्ट की। जो मैं आपको बता रहा था वो साबित हुआ है इजराइल के सैनिक के द्वारा। इजराइल के एक सैनिक ने जो उस जंग में था उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है कि हमास ने इजराइल के 3000 सैनिकों का कत्ल कर दिया है। 11,000 से ज़्यादा इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हैं। लोग इजराइल की सरकार से बहुत ज़्यादा खफा हैं, इस वजह से वो सही आंकड़े नहीं बता रहे हैं। गाज़ा में हज़ारों से ज़्यादा आम व्हीकल हमारे तबाह हो गए हैं और ये जंग काफ़ी हम पर भारी पड़ी है। देखना चाहते हैं उस सैनिक को, सुनना चाहते हैं, सुनिए। So far, the H group in Palestine has already killed nearly 3,000 IDF soldiers and injured over 11,000 IDF soldiers. And they've destroyed hundreds of vehicles, tanks, bulldozers, etc. This is a group that is running around in Adidas pants and flip-flops. A group that's cut off from the world. Can you imagine how furious the people in Israel are right now? Of course, mainstream media isn't reporting any of this, but the people inside Israel have clear evidence. Their sons and daughters are coming back in boxes. You can't hide that. You can't hide that. People are grieving. People are upset with the Israeli government. They've had enough. People are leaving Israel and not looking back. सुना दोस्तों, मैं आपको पहले ही ट्रांसलेट करके मामला बता चुका हूं। चलिए बोनस में एक और खबर आपको बता देता हूं। इजराइल के सैनिक जो गाज़ा के अंदर हैं वो लगातार गाज़ा के लोगों के घरों पर कब्जा करके अपने धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले जो रिपोर्ट अपलोड की गई हैं वो भी हमारे YouTube चैनल रज़ाग्राफी पर जाकर